पांचवा पॉइंट हमारे पास आ जाता है मुजारिब और ज़ारिब का। ठीक है, ये एक इस्लामिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो अपने गाहक को मुजारबा के तहत रकम फराहम करता है। मुजारबा एक ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें एक शख्स जो है यानी कि बैंक सरमाया फराहम करने वाले के तौर पे काम करता है। सरमाया फराहम करने वाले को हम ज़ारिब यानी कि रबुल माल कहते हैं, और गाहक अपना हुनर इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स और नॉलेज इस्तेमाल करते हुए आमिल के तौर पे काम करता है, और इसको हम मुजारिब भी कहते हैं। दोनों मिलके जो है इस तरह से बिज़नेस करते हैं, और बिज़नेस से होने वाला प्रॉफिट और लॉस जो होता है, मुनाफे और नुकसान में दोनों हिस्सेदार होते हैं। ठीक है, तो एक शख्स जो है यानी कि बैंक सरमाया फ्राहम करता है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, और गाहक उस सरमाए को इस्तेमाल करते हुए बिज़नेस करता है। छठा पॉइंट हमारे पास आ जाता है ख़रीदार और फ़रोख्तकार का। बाज़ बैंक जो है वो अपने गाहक की दरख्वास्त पे इस बाज़ार से इसकी ज़रूरत की कुछ अशिया ख़रीद देता है, और बैंक उसके इवज़ क्या लेता है, सर्विस चार्जेस ले सकता है, या फिर शय की असल कीमत में कुछ इजाफा यानी कि मुनाफा जमा कर लेता है। और इस सूरत में इन दोनों के दरमियान फ़रोख्तकार और ख़रीदार का ताल्लुक कायम हो जाता है। सातवां पॉइंट हमारे पास आता था पटादार और पटाकार का ताल्लुक। बच्चे ये एक मुस्ताजरी माहदा होता है, इसको हम लीज़ होल्ड एग्रीमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बैंक एक मखसूस अरसे के लिए कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, ज़मीन हो सकती है, मकान हो सकता है, तो वो जो है गाहक को दे देता है, गाहक को इस चीज़ का हक दे देता है कि वो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करे। ठीक है, तो इस सूरत में इन दोनों के दरमियान पट्टादारी का ताल्लुक कायम हो जाता है, जिसमें बैंक पट्टा पर देने वाला यानी कि लेसर और गाहक पट्टा पर लेने वाला यानी कि लीज़ी कहलाता है। ठीक है, अब बैंक क्या करता है, इस सूरत में इन दोनों के दरमियान जो है पट्टादार और पट्टाकार का रिश्ता कायम हो जाता है। गाहक ने क्या करना होता है, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के इवज़ जो है कुछ बैंक को एक साथ यानी स्केड्यूल्ड पेमेंट, सीरीज़ ऑफ इक्वल पेमेंट्स होती हैं जो गाहक ने बैंक को अदा करनी होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मुतवल्ली और मुस्तफ़ीद। मुतवल्ली कहते हैं ट्रस्टी को यानी कि ज़मानती को। तो बाज़ औक़ात क्या होता है, हम लोग अपनी कुछ कीमती अशिया हिफाजत में रखने के लिए बैंक के पास जमा करवा देते हैं, तो बैंक इसकी हैसियत से मुतवल्ली कहलाता है यानी कि ट्रस्टी कहलाता है, ज़मानती कहलाता है। हमारी चीज़ों की ज़मानत के तौर पे हम लोग जो है अपनी चीज़ें बैंक के पास जमा करवा देते हैं। और इसके बरक्स जब बैंक अपने गाहक से रकम वसूल करके मुनाफा की गर्ज से मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करता है, तो इसकी हैसियत मुस्तफ़ीद किसी होती है यानी कि बेनिफिशरी कहलाता है बैंक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गर्वकार और गर्वदार का ताल्लुक। तो बच्चे ये एक ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें हम अपनी कोई कीमती अशिया मसलन दस्तावेज़ात या माल या कोई ज़मीन वगैरह जो है वो बैंक के पास गिरवी रखवा के कर्ज़ ले सकते हैं। बैंक इस कर्ज़ पे सूद भी जो है वो वसूल करता है, तो दोनों के दरमियान गर्वकार और गर्वदार का रिश्ता कायम हो जाता है। बैंक जो है वो उसको हम प्लेज एग्रीमेंट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बैंक जो है वो कर्ज़ अदा करता है हमें किसके इवज़, कुछ चीज़ें गिरवी रख के सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, तो इन केस अगर जो गाहक है वो दोबारा से वो पैसे वापस नहीं करता, जो उसने कर्ज़ लिया होता है वो पैसे वापस नहीं कर पाता, तो जो चीज़ प्लेज की होती है, सिक्योरिटी के तौर पे रखी होती है, तो उससे जो है वो कर्ज़े की रकम वसूल की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है हायरर और मालिक। तो ये एक ऐसा हायर परचेज एग्रीमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें बैंक अक़सात में माल ख़रीदने के लिए गाहक को कर्ज़ फराहम करता है, तो बैंक और गाहक के दरमियान इस सूरत में हायरर और मालिक का रिश्ता कायम हो जाता है। इस सूरत में बैंक मालिक यानी कि ऑनर होता है, जबकि गाहक हायरर यानी किराए पे एक चीज़ जैसे नहीं लेते हम लोग, ये सूरत हाल होती है। तो जो होती है इस सूरत में जो चीज़ होती है यानी कि जो माल होता है वो बैंक की ऑनरशिप में ही रहता है जब तक कि पूरी जो उसकी मालियत होती है, पूरी उसकी रकम होती है बैंक वसूल ना कर रहे।
تو جب گاہک نے پوری اس کی رقم کی ادائیگی کر دینی ہوتی ہے تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے کہ وہ چیز گاہک کی آنرشپ میں جائے گی یا بینک کی آنرشپ میں، ٹھیک ہے۔ تو گاہک جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ چیز استعمال کر سکتا ہے، مال استعمال کر سکتا ہے، خرید بھی سکتا ہے، لیکن آنرشپ جو ہے وہ بینک کے ساتھ ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد 11واں پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے نصیحت کار اور نصیحت دار۔ بینک جو ہے وہ ہمارے فائنینشیل ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ اپنے گاہک کو بہت زیادہ مالی مشورے دے رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بینک جو ہے وہ نصیحت کرنے والا یعنی کہ نصیحت کار ایڈوائزر کہلاتا ہے، اور گاہک نصیحت لینے والا یعنی کہ نصیحت دار یعنی ایڈوائزی کہلاتا ہے۔ 11واں پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے دوستانہ تعلقات۔ تو بعض اوقات بینک جو ہے اپنے گاہکوں کو دوسروں کے متعلق درست اور قابل بھروسہ معلومات مہیا کرتا ہے، یعنی کہ اپ ٹو دی مارکیٹ جو ہے اکثر ہمیں بینک انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے۔ بزنس مین جو سیکٹر کے لوگ ہیں جو بزنس کرتے ہیں ان کو مفید مشورے دے رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کو مارکیٹ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ان کو سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے ضروری انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ تو اس صورت میں ان دونوں کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں۔